हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं जय कुमार गौर आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बजाय स्टडी हब पर। तो देखिए, आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि भैया टेंस सिखाइए। बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया टेंस सिखाइए, आप टेंस नहीं सिखाते हो। तो आप लोगों की डिमांड पर मैं आज से शुरू कर रहा हूँ टेंस। तो आज की मेरी ये पहली क्लास है, तो आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले रूल समझाऊंगा और इसी क्लास में मैं आपको कराऊंगा इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसे सीख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से रूल बनाने की विधि, पहचान सब लिखा है। पहले देखिए, हमें रूल पता होंगे तभी हम एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। अंत में डायरेक्ट एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, रूल भी समझ में ना आए तो आप एग्जाम्पल समझ में ही ना आएंगे बिल्कुल, अगर रूल ना सीखे आपने। तो पहले रूल सीखेंगे हम, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आज के साथ मेरी इस क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और मुझ पर चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान यानी आप बातों को पहचानेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर आपको पहचानने को दे दिए जाए, सारे मिक्स करके टेंस दे दिए जाए और आपको क्या है कि इसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट की छांट के बताओ, तो कैसे छांटोगे आप? तो उसके छांटने का एक तरीका है कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। यानी इन वाक्यों के जो अंत में होंगे उनमें ता ती ते आदि शब्द मिलेंगे। जैसे वह खाना खाता है, वह पानी पीती है, वे बाजार जाते हैं, आए ता ती ते, ऐसे यही होते हैं प्रेजेंट डेफिनेट। अब देखिए बनाने की विधि, देखिए जल्दी जल्दी समझेंगे हम। ठीक है, बनाने की विधि में देखिए टेंस सेंटेंस हमारे होते हैं चार तीन प्रकार के। मैंने तो तीन चार प्रकार के होते हैं, लेकिन हम तीन ही प्रकार के पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये डबल हो जाता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। पॉजिटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव सेंटेंस मतलब होता है असर्टिव या एफर्मेटिव, जो भी आप कहें। सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक वाक्य, यानी इसे ही एफर्मेटिव कह देते हैं, इसे ही असर्टिव भी कह देते हैं। असर्टिव में नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों आ जाता है, असर्टिव नहीं कहेंगे, इसे एफर्मेटिव कह देते हैं। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नंबर वन पॉइंट क्या देखिए, कर्ता एक वचन है तो। अब कर्ता एक वचन कौन कौन से होते हैं? देखिए, ही एक वचन सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ही, सी, इट, ही, सी, इट, और एक नाम, एक नाम और एक नाम। वो नाम चाहे कोई भी हो सकता है, रमेश होता है, अजय हो सकता है, श्याम हो सकता है, रीता हो सकती है, गीता हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है वो। ठीक, ओके। तो फिर क्या, एक वचन कर्ता के साथ, यानी एक वचन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जो वर्ब होती है, जैसे पीना, खाना, चलना, उठना, बैठना, नाचना, कूदना, ये सारी क्या क्रियाएं हैं, यानी वर्ब है ये। तो इनके अंत में हम क्या करेंगे? ऐसे ईएस लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ईएस कब लगाएंगे वही मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ईएस तब लगाएंगे जब वर्ब के अंत में बॉबिल हो, वर्ब के अंत में बॉबिल आ जाए। वर्ब के अंत में, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, वर्ब के अंत में अगर बॉबिल आ जाए तो क्या लगाएंगे? ईएस। और अगर कॉन्सोनेंट आ जाए, बॉबिल आ जाए और अगर कॉन्सोनेंट आ जाए तो लगाएंगे एस। वॉवेल आ जाए तो ई एस और कॉन्सोनेंट आ जाए तो एस, वर्ब के अंत में। जैसे खाना पीना नाचना कूदना की अंग्रेजी होती है ना, नाचना की डांस, डांस के अंत में ई है तो एस लगेगा। ई तो पहले से है ऑलरेडी। अगर उसमें वॉवेल और कोई होता है, जैसे गो, जियो जाना, तो जी ओ वॉवेल है, तो वॉवेल के अंत में आ रहा है तो ई एस लगाएंगे इसमें। ठीक, ओके। ठीक है, एक वचन कर्ता समझ गए आप। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम कुछ भी इसमें क्रिया वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बहुवचन का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ लें इस चीज को। देखिए, कोई इतनी तरीके से नहीं समझाएगा इतने तरीके से मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ मास्टर क्या करते हैं, इस रूल को लिख देते हैं। इस रूल को हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं सही से, उन्हें हिंदी में समझाना पड़ता है डायरेक्ट सही से। तो देखिए, मैंने ये भी रूल लिखा है और ये भी रूल लिखा है, जो आपको पसंद आए वो समझ लेना। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, उसमें और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब तो करो ही दो भाई मेरे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, कर दो, अभी कर दो, अभी कर दो, अभी बिल्कुल। ठीक, तो क्या आता है, पहले
पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट लगाएंगे पहले हम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था, फिर ऑब्जेक्ट यानी जो भी हमारा रहेगा आगे का कार्यक्रम, फिर अदर जो भी आगे का वाक्य रहेगा वो हम जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, आई बात आपको समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। सेकंड नंबर क्या हमारा? सेकंड नंबर है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होता है इसका? एक वचन का नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक, यानी वाक्य के बीच में नहीं आएगा, नहीं शब्द आएगा। ठीक है, तो एक वचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डज नॉट लाएंगे, नहीं के लिए डज नॉट एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट और एक नाम के साथ। ठीक है, ध्यान रखना। बहुवचन कर्ता के साथ के बहुवचन कर्ता के साथ नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ देखिए, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक, नहीं के लिए जब नहीं आएगा तो नेगेटिव रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी जो वर्ब रहेगी हमारी उसको फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसमें एस या एस का कोई झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, ठीक। अब देखिए ये रूल लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट आएगा उसके बाद। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखा है, फॉर्म को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो भी रहेगा, सब आगे जो भी रहेगा टेंस में वो हम करते चले, सेंटेंस सॉरी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आपको पता है क्या से शुरू होते हैं और कुछ क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में भी आ जाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, जो बीच में भी आ जाते हैं। तो क्या से शुरू होंगे और जो बीच में आएंगे वो दोनों भी बताऊंगा मैं। लेकिन आप इतना समझिए, देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया है, उसमें हिंदी में नहीं लिखा है, लेकिन ये देखिए पहले डू या डज आएगा, क्या की स्पेलिंग जो क्या से शुरू होंगे वाक्य। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिख भी दिया है, क्या वह खाना खाता है, तो डज ही एक बहुवचन है, तो सॉरी एक वचन है तो डज आया है, बहुवचन होता तो डू आता, लेकिन यहाँ ही एक वचन है तो डज आया। क्या की अंग्रेजी क्या आ गई? डज। वह की ही, खाता की ईट और खाना की फूड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो डज डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होगा। मैं क्वेश्चन मार्क ये तो भूलना ही नहीं है, कतई भी नहीं भूलना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क तो जरूर ही लगाना होगा, बिल्कुल जरूर लगाना होगा। तो ये रहे आपके रूल कुछ। ठीक है, अगर सही है, समझ में आया आपको? समझ में आए, ठीक। चलते हैं आगे एग्जाम्पल्स की ओर। तो देखिए देखिए दोस्तों, हम अब करेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देख एग्जाम्पल्स करने वाले हम, तो मैंने सभी के 5-5 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं, पॉजिटिव के भी, नेगेटिव के भी और इंटरोगेटिव के भी। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, वह बाजार जाता है। तो वह क्या है? एक वचन करता है, मैंने बताया था ही सी इट, और एक नाम एक वचन करता है, और आई बी यू दे जो सारे बचे कुछ भी बचा वो सारे बहुवचन करता है। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम एक ही वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे, तो धीरे धीरे मैं सारी चीजें कवर करता रहूंगा। आज हमारी क्लास का पहला दिन है, टेंस हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे और भी टेंस सीखेंगे तो हम करते जाएंगे, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और सारी चीज, सिंथेटिक सिंटैक्स सब चीज करेंगे। 10th का भी 12th का भी सारा सिलेबस मैं आपको कराऊंगा। ठीक, तो वह बाजार जाता है, तो वह की क्या लगेगी? ही लगेगी। और वह बाजार जाता है तो जाना की क्या? गो। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, तो एस जियो मतलब गो है, तो इसमें एस लगेगी या ई एस लगेगी? बताइए आप, एस लगेगी या ई एस लगेगी? तो भाई बॉबल आ रहा है ना उसकी क्रिया के अंत में, तो ई एस लगेगी। तो ही गोज, अब टू तो लगाना ही पड़ेगा, टू गोज टू मार्केट, मार्केट। ठीक है, हम स्नान करते हैं, तो बी बात, बी बात। अब ये क्या है? हम बहुवचन है, बहुवचन करता है तो उसमें क्रिया के अंत में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया, बी बात, बस इतना ही रहने दो, इतना ही है, बी बात। हम स्नान करते हैं, बी बात। ठीक, वे काम करते हैं, तो दे, अब दे डू। अब ये क्या है?
ये बहुवचन है, ये क्या बहुवचन है, तो दे डू वर्क, दे डू वर्क। ठीक है। रमेश खाना बनाता है, तो रमेश, रमेश क्या है, एक वचन है, तो रमेश एक वचन है, तो बनाना ही क्या है, कुक, कुक। अब ऐसे यस लाएंगे इसमें, तो के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एस लगेगी सिर्फ, ही कुक्स फूड, ये रमेश कुक्स फूड। ठीक है। किसान खेत जोतता, तो तो फार्मर, फार्मर, फार्मर। जोतना की प्लो, पी एल ओ यू, पी एल ओ यू जी एच, प्लो। अब एस से यस लाएंगे, एच है, तो यस एस लगाएंगे, तो कॉन्सोनेंट है, फार्मर प्लो द फील्ड, एफ आई ई एल डी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ तक पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ से अब नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है। यहाँ तक पॉजिटिव सेंटेंस खत्म, यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस शुरू। वह पतंग उड़ाती है, तो वह, तो सी, वह की क्या है, यानी सी, बहुवचन तो वो है जो ना, स्त्रीलिंग है, सी। अब डज नॉट आएगी भाई यहाँ पर, सी डज नॉट, क्योंकि ये एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज नॉट होता था उसमें, तो सी डज नॉट फ्लाई, सी डज नॉट फ्लाई काइट, द काइट, सी डज नॉट फ्लाई द काइट, के आई टी ई, काइट। ठीक है। तुम पेड़ नहीं काटते हो, तो यू बहुवचन है, प्लूरल है, तो यू डू नॉट, डू नॉट कट, कट पेड़ की ट्री, ट्री। ठीक है, ट्री, यू डू नॉट कट ट्री। ठीक है। अजय पानी नहीं पीता है, तो अजय, अजय, ठीक है, डज नॉट, यानी अजय क्या है, बहु एक वचन है, तो डज नॉट आएगा, तो डज नॉट ड्रिंक, क्या आएगा यहाँ पर, ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक वाटर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो, दे मुझे नहीं पीटते हैं, अब ये है, तो दे बहुवचन है, तो डू नॉट आएगा, तो दे डू नॉट बीट, पीटना कुछ, बीट, बी ई एट, बीट मी की मुझे, मुझे की मी। ठीक, आई इतनी बात समझ। ओके। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो आई, अब मैं बहुवचन हूँ, तो आई डू नॉट रीड, रीड द बुक, रीड द बुक। सही है। अब देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हुए खत्म। अब यहाँ से इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब यहाँ तक खत्म। यहाँ तक बताओ समझ में आया एक एक पॉइंट, आया तो एक कमेंट कर दो, फिर प्यारा सा चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। अब क्या वह कक्षा में शोर मचाता है, तो देखिए मैंने बताया था कि आप अगर बहुवचन होगा तो डू नॉट आएगा, डू आएगा पहले, एक वचन होगा तो डज आएगा। तो यहाँ पर क्या है, वह क्या है, एक वचन, तो क्या आएगा यहाँ पर, डज। तो डज ही, शोर मचाना की मेक ए नॉइस, मेक ए नॉइस इन द क्लास, इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है। क्या तुम अपना पाठ याद करते हो, तो यू क्या बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डू, तो डू यू लर्न, एल ई ए आर एन, लर्न योर लेसन, योर लेसन। अब आप कहोगे कि यहाँ पर योर कहाँ से है, तो तुम के साथ अपना की अंग्रेजी योर आती है, तो योर अपना पाठ, यानी इस पूरे की अंग्रेजी आएगी योर लेसन, अपना पाठ की। ठीक। क्या रीता नाचती है, तो क्या आएगा इसमें, तो रीता है बहु एक वचन, तो यहाँ पर आएगा डज, डज। अब कोई भी नाम हो तो उसका चाहे बाद में आए, चाहे बीच में आए, चाहे पहले आए, तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा, तो रीता का पहला लेटर क्या बनेगा, कैपिटल। तो रीता कोई भी नाम हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी, तो डज रीता डांस, क्या आएगा यहाँ पर, डांस, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना।
अब देखिए स्पेशल सेंटेंस मैंने आपको बताया नहीं था, वह खाना क्यों खाता है, इसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन वर्ड बीच में भी आ जाएगा, तो वो क्या शुरू होगा, तो डज क्यों के अंग्रेज पे क्या होती है, वाई, क्या होती है, वाई, वाई। अब क्या आएगा, डू, अब डज आएगा क्योंकि वह एक वचन है, वाई डज, अब खाना है क्या, तो ईट, वाई डज ईट फूड, ठीक है, वाई डज ईट फूड। ओके, आई बात समझ में, ओ बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ? ओके, बात क्लियर इतनी, ठीक। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।